हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर कहानी लाई हूँ। मोती बहुत ही छोटा कहानी है, क्लास 7 का, चैप्टर 9 का है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं बिना देरी किए। सो स्टार्ट। सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक अनपढ़ किसान रहता था। उसके पास गुजारे के लिए बस थोड़ी सी जमीन थी। एक बार भयंकर बरसात हुई जिसमें उसका एक बैल मर गया। दुखी होकर वह अपने दोस्तों और सेठों के पास पैसे मांगने गया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। फसल बोने का मौसम आरंभ हो गया था। किसानों के मन खुशी से झूम उठे थे और सबने फसल बोनी शुरू कर दी। लेकिन वह किसान क्या करता, उसके पास बैल ही नहीं थे। वह बहुत दुखी रहने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, बुआई तो ठीक समय पर ही होनी चाहिए, इसलिए हल के एक तरफ बैल तथा दूसरी तरफ मैं खड़ी हो जाती हूँ। देखो, किसान अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन और कोई भी रास्ता नजर न आता देख वह पत्नी की बात मानकर सीधे खेत में जा पहुंचा और हल में एक और बैल को और दूसरी ओर अपनी पत्नी को लगाकर खेत में हल चलाने लगा। किसान जल्दी जल्दी बुआई करने की उतावली में वह हल चला रहा था। उसकी पत्नी बेहद थक चुकी थी, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। संयोग से उसी समय वहां का राजा उधर से गुजर रहा था। उसने यह दृश्य देखा तो उसका मन भर आया। वह किसान से बोला, भाई, बैल के स्थान पर तुम अपनी पत्नी को लगाकर उचित नहीं कर रहे हो। तुम इसे छोड़ दो, इतने निर्दयी मत बनो। किसान राजा को पहचानता नहीं था। वह बोला, आया है बड़ा दया दिखाने वाला। क्या तुझे पता नहीं है कि यह बुआई का मौसम है? अगर अब बीज न बो सका तो खाऊंगा क्या? बैल खरीदने के लिए मुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए। राजा ने किसान की बात सुनकर कहा, तुम्हें बैल की जरूरत है? मैं अभी नया बैल मंगवाता हूँ। यह कहकर उसने अपने आदमी को बैल लाने भेज दिया, परंतु किसान एक क्षण भी रुकने को तैयार नहीं था। यह देखकर राजा ने कहा, अरे भले आदमी, कुछ देर तो रुक जाओ, अभी बैल आ जाता है। किसान गुस्से में बोला, बड़ी दया आ रही है तो तुम ही क्यों नहीं हल में लग जाते। राजा ने तुरंत यह बात स्वीकार कर ली और वह हल में लगकर चक्कर काटने लगा। एक दो घेरा देने के बाद ही नया बैल आ गया। किसान ने राजा को मुक्त कर दिया। राजा हंसते हुए वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद खेतों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई, लेकिन जहां जहां राजा के चरण पड़े थे वहां एक पत्ती भी नहीं उगी। किसान बड़ा दुखी हुआ। बोला, जरूर वह कोई पापी होगा। किसान ने घर जाने से पहले वहां जहां 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 राजा के चरण पड़े थे वहां की जमीन खोद डाली। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस जगह सच्चे मोती खिलखिला रहे थे। उसके सामने मोतियों का ढेर लग गया। अब तो उसके हर्ष का कोई ठिकाना न था। वह तुरंत घर पहुंचा और सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। फिर दोनों उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते उनको पता लगा कि जिस व्यक्ति ने उन्हें बैल दिया था और जो स्वयं हल में बैल के साथ लगा था, वह और कोई नहीं, उस देश का राजा देवपाल देव ही था। दोनों गए हैं, पति पत्नी। यह जानकर किसान बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, मैंने अपने राजा को भी नहीं पहचाना और न जाने कैसे कैसे कटु शब्द कह डाले। ये मोती अपने नहीं, राजा के हैं। कल ही हम दोनों चलकर इन्हें राजा को सौंप आएंगे। दूसरे दिन सवेरे किसान ने उन सब मोतियों को एक पोटली में बांधा और अपनी पत्नी के साथ सीधे राज दरबार जा पहुंचा। वह अनपढ़ जरूर था, लेकिन जाति का चरण था। राज दरबार में पहुंचते ही अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, हे देवताओं, जैसे राजा देवपाल देव, मैं यदि पहले से यह जानता होता कि तुम्हारे चलने से सच्चा मोती उपजता है तो दिन रात तुमको काम में लगाए रहता। इतना कहकर उस किसान ने मोतियों की पोटली खोलकर राजा के सामने रख दी। राजा सहित सभी उन मोतियों को देखकर चकित रह गए। तब किसान ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई। राजा देवपाल देव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, भाई, ऐसी दशा में ये मोती मेरे नहीं है, तुम्हारे ही है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से ही तुम्हारे बैल की जगह लगा था। इस कहानी से दो बातें सामने आती हैं। एक तो यह कि अच्छा काम करने का अच्छा परिणाम होता है। दूसरी यह कि जो राजा प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करता है, स्वयं स्वयं को उसका सेवक समझता है, वही महान होता है। तो यहाँ पर राजा की उदारता को दिखाया गया कि राजा बहुत ही सुंदर व्यवहार करता था प्रजा के साथ। राजा ऐसा होना चाहिए। और इसको लिखे विष्णु प्रभाकर। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि राजा ने जो किया वह बहुत ही अच्छा किया, या फिर ऐसे ही राजा को होना चाहिए, या फिर पति पत्नी दोनों ईमानदार थे, या फिर जो किसान था अपनी पत्नी को बैल की जगह पर जुतवा रहा था खेत, तो क्या वह उचित था? अगर उचित था तो क्यों था? उसका कारण भी रहा होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं
आप लोग के कमेंट बॉक्स को पढ़ने के लिए बहुत ही ये हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मतलब क्या उत्सुक हूँ। और इसे समझ में आता है कि आप लोग कहानी अच्छी लग रही है। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी है मोती की। यहाँ पर देखिए राजा कैसे प्रजा के साथ जाकर वहाँ पर हेल्प करता है, उसकी सहायता करता है। और आज हमारे देश में क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी मंत्री जो है किसी प्रजा से मिलना चाहता है, नहीं मिलना चाहता है, सिर्फ वोट के देने ही मिलते हैं लोग। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊँगी आप लोगों को, जो चैप्टर है बलिदान। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।